तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिसमें आप यहाँ तक आईआईटीज़ में पहुँच सकते हो, वो भी बिना जेईई का एग्ज़ाम दिए, ठीक है? क्योंकि जेईई के एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन इतना भारी होता है कि आप ये मान लो कि 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं हर साल, और उसमें से आईआईटीज़ में एडमिशन मुश्किल से 20,000 बच्चों को मिलता है, 20,000 बच्चों को। देखिए, आपने डिप्लोमा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करोगे स्टेट लेवल के कॉलेज से, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो, ठीक है? एमटेक कर सकते हो कहाँ से? नेशनल लेवल के कॉलेज से। तो देखिए, आपने अपने देश के तीनों लेवल के कॉलेज से पढ़ाई कर ली, कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट चाहती है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें डेडिकेशन है, लगन है, वो बच्चों को गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, ठीक है? तो आपको स्कॉलरशिप बहुत मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 लेवल के कॉलेजेस होते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं ले पाते हो तो स्टेट लेवल के कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लो। और उसके बाद मैंने आपको बताया एक तरीका जिसमें आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज में पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप स्टेट लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और उसके बाद में आप नेशनल लेवल के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, और आपकी पढ़ाई जो होगी कंटिन्यू इस तरीके से हो जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि पढ़ाई में बहुत पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, फीस बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। और अगर आपको मिनिमम फीस देने में भी अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो स्कॉलरशिप होती है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है। आप एलिजिबिलिटी देख के स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉलेजेस और कोर्सेज की चर्चा करेंगे जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज का ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए डेडिकेटेड है जो छोटे शहरों और गांव में रहते हैं और जिन्हें आइडिया नहीं है कि आगे भविष्य में हम किस तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या किस तरीके से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, और कॉलेजेस कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के कॉलेज होते हैं, कितने टाइप के कोर्स होते हैं, और बड़े कॉलेज और छोटे कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, बड़े और अच्छे कॉलेज में हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चर्चाएं करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप किसी छोटे शहर में हैं या गांव में हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए, छात्र दो तरह के हो सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। आप इमेजिन करिए कि कोई एक छात्र है, कोई एक स्टूडेंट है जो बड़े शहर में रहता है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, भोपाल में, पुणे में। तो अगर कोई छात्र बड़े शहर में रहता है तो वो जब भी घर से बाहर निकलेगा तो उसको उसके शहर में बड़े कॉलेजेस दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि कोई छात्र है जो दिल्ली में रहता है, ठीक है? तो जब वो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में बाहर निकलेगा, अपने घर से जब बाहर निकलेगा, तो उसको दिल्ली विश्वविद्यालय दिख जाएगा। वो देखेगा कि अरे वाह! कितना बढ़िया कॉलेज है, कितना बड़ा कॉलेज है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। या वो बाहर निकलेगा और उसको आईआईटी दिल्ली दिख जाएगा, तो वो देखेगा, बोलेगा अरे इतना शानदार कॉलेज है, मुझे इसमें एडमिशन लेना है। तो उसके मन में सवाल आएँगे कि इस कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया जाता है? वो पता करेगा और वो तैयारी बहुत कम उम्र से करने लग जाएगा, और उसे आसानी से उन कॉलेजेस में, उन बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। और जब वो उन बढ़िया कॉलेजेस से पढ़ाई करेगा, उसकी नेटवर्किंग अच्छी होगी और वो उसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम किनको होती है? प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो गांव में होते हैं या छोटे शहरों में होते हैं। जैसे जब मैं स्कूल में था तो हम खुद बहुत छोटे से टाउन में रहते थे, और वहाँ पे आसपास कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं था। तो मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था कि बड़ा शहर क्या होता है या बड़े शहर में अच्छे कॉलेजेस कैसे होते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उसका खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि मैंने तैयारी बहुत लेट शुरू की। जब मुझे धीरे-धीरे पता चलना शुरू हुआ कि आईआईटी क्या होता है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा नहीं था तो मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आती ना तैयारी करने के लिए। तो कभी तैयारी उतने मन से कर नहीं पाया स्कूल के टाइम में। फिर जब धीरे-धीरे बाहर निकला, मैंने देखा कि कितने अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं और अच्छे कॉलेज में और नॉर्मल कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई में तेज़ी लाई और उसके बाद मैं
आईआईटी गया, है ना। आईआईटी गुवाहाटी से मैंने एमटेक किया था, जो आसाम में है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि कॉलेज कितना अच्छा हो सकता है, और मुझे अफ़सोस भी रहता है इस बात का कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में मैं गाँव के बच्चों को और छोटे शहरों के बच्चों को टारगेट करूँ, उन्हें समझाऊँ कि देखिए, आप अपने शहर के, अपने छोटे से शहर या अपने गाँव के कॉलेज में मत अटक जाइए, ठीक है? वहाँ पढ़ के आपका भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं होगा जितना हो सकता था, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ आपको समझाना। पहले आप ये समझिए कि कॉलेज 3 लेवल में हम बाँट सकते हैं। वैसे चौथा लेवल भी है, आप तहसील लेवल के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं आपको ऊपर से कॉलेज का लेवल समझाता हूँ, ठीक है? सबसे जो टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं, हमारे देश की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो किसी वीडियो में मैं इंटरनेशनल कॉलेज की बात बताऊँगा आपको कि किस तरीके से हम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम नेशनल लेवल कॉलेज और स्टेट लेवल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेजेस की चर्चा करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए वीडियो को, और कोई मन में डाउट आए, कोई चीज़ मेरे से छूट जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नेशनल लेवल कॉलेजेस। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बस इतने नहीं होते, बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉलेज होते हैं जिनमें आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हो। नेशनल लेवल के कॉलेज जैसे हमारे, देखिए मैंने लिखा है डीयू, ठीक है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है, बीएचयू, वो भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। इनकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है? उसके बाद देखिए एनएलयूज मैंने लिखा है। एनएलयूज मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है? अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको टारगेट करना चाहिए कि आप एनएलयूज से आप क्या करो, लॉ करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन की क्वालिटी मिलेगी, जो आपको दोस्त मिलेंगे, जो आपको टीचर्स मिलेंगे, वो नेशनल लेवल के होंगे। उसी तरीके से अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, अगर आपने बायो लिया है, तो आपको एम्स की तैयारी करनी चाहिए। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है? ये अगर आपने बायो लिया है, और अगर आप बायो में बेस्ट करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है? उसी तरीके से देखिए आईआईएससी का नाम लिखा है मैंने, आईआईएससी बेंगलोर में है, ठीक है? ये अगर आप साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बेस्ट कॉलेज है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको फिजिक्स में, ठीक है, आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, आप बीएससी करना चाहते हैं फिजिक्स में, एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं फिजिक्स में, तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए आईआईटीज़ हैं, ये इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स लिया है, तो ये वो कॉलेज है जो आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स, बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट से बेस्ट आपको माहौल प्रदान करेगा, और आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप खाली तो नहीं बैठ सकते, ठीक है? आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे प्लान्स आ जाएंगे अपने भविष्य को लेकर कि आपका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना थोड़ा कठिन है, ठीक है? क्योंकि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये बेस्ट है अपने देश में। तो हर एक बच्चा जिसको आइडिया है इन कॉलेजेस के बारे में, वो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की तैयारी 9th 10th क्लास से ही करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो अगर आप 8th में है, 9th में है, 10th में है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको एक एक बार इनके एग्जाम्स बता देता हूँ कि किस एग्जाम से हम इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो सीयूईटी का एग्जाम होता है, सीयूईटी का, ठीक है? इसके एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन भी लेते हैं आपको, लेकिन वो थोड़ा पता करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मैंने बता दिया कि अगर आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हो, अच्छे रैंक ले आते हो, तो आसानी से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि लॉ करना है,
ठीक है, लॉ करना है आपको। तो लॉ करने के लिए एनएलयूज होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, CLAT क्लैट, ठीक है, क्लैट का एग्जाम देना होता है। और उसके एग्जाम में अच्छी रैंक लाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, और नीट के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप बहुत अच्छी रैंक ले आओगे तो आप एम्स में एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से अगर IASC में आपको एडमिशन लेना है तो ये एडमिशन लेने के लिए JEE के एग्जाम से भी सीट भरती है इनकी, और बाकी इनका खुद का एग्जाम भी होता है अगर आपको BSc वगैरह करना हो तो, ठीक है, स्ट्रीम वाइज, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। एक बार आप पता कर लीजिएगा कि CUET से भी क्या एडमिशन होता है कि नहीं होता है, अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट बता दिया है। अगर आपके मन में जिज्ञासा है, अगर आपके मन में इच्छा है तो आप रास्ता खुद भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको IITs या NITs में एडमिशन लेना है तो उसके लिए JEE का एग्जाम होता है, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि जो भी ये नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपको एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो अच्छे खासा उनका लेवल होता है और कंपटीशन बहुत भारी होता है। कंपटीशन आप मान लीजिए कितना भारी होता है कि इन सारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 100 बच्चों में से कंपटीशन करना पड़ेगा। मतलब कि जितने बच्चे भी फॉर्म भरते हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 बच्चों में एक बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है, 100 बच्चे में एक बच्चे का एडमिशन होता है, इतना भारी कंपटीशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से तैयारी कर देंगे, 9th-10th से आप तैयारी में लग जाओगे तो हो भी जाएगा, ठीक है, ऐसा असंभव नहीं है, ठीक है। कोशिश करोगे, आप में डेडिकेशन लगन है तो आपका एडमिशन हो भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने तैयारी करी इनकी, लेकिन बाई चांस अगर आपको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया तो आप कहाँ आ जाएंगे, आप आ जाएंगे उससे थोड़ा सा नीचे स्टेट लेवल के कॉलेज में, ठीक है। स्टेट लेवल के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे DAVV इंदौर, ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, RDV जबलपुर मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, उसके बाद RGPV भोपाल मतलब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्टेट लेवल के कॉलेज है। मैं MP की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अलावा सारे राज्य में उनके जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, आप उनके लिस्ट नेट में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं 3-4, ये मैंने मध्य प्रदेश के हिसाब से ही लिखे हैं। इनमें एडमिशन के लिए आमतौर पर JEE की रैंक, कई बार JEE जो का एग्जाम जो होता है उसके रैंक के थ्रू RGPV भोपाल में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जैसे RDV जबलपुर हो गया, DAVV इंदौर हो गया, तो DAVV इंदौर शायद खुद का एग्जाम लेता है या परसेंटेज बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज हैं, आपके 12th में 90 के आसपास परसेंटेज है, तो आपके चांसेस हैं कि आप इनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं स्टेट में, जैसे मैं बताऊं आपको, MP की बात करूं तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद APS यूनिवर्सिटी हो गया, तो आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। तो उस हिसाब से आप परसेंटेज के हिसाब से जनरली आपको स्टेट लेवल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। जो आपका 12th के परसेंटेज होते हैं ना, जनरली उन परसेंटेज से आपको एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो JEE का एग्जाम आप दे के IITs में एडमिशन ले रहे थे ना, उसी के लोअर रैंक में आपको स्टेट के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअली इसके बारे में बात करेंगे तो हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल कॉलेजेस के बाद हम देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप आ जाइए अब, ठीक है। पहले हमने देखा नेशनल लेवल कॉलेजेस, उसके बाद स्टेट लेवल कॉलेजेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेजेस में आ गए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पे भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी होते हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होते हैं। आपने नाम दोनों का सुना होगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आप क्या करते हो, BA BSc वगैरह करते हो, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए वही है कि परसेंटेज बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे आपको एडमिशन 70% में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 70% है तो स्टेट लेवल के कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन 70% में, 65-70% में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलेज के 3 लेवल्स होते हैं। आप आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपको नेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन मिले, और किसी कारणवश अगर आपको नेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो आप स्टेट के लिए भरपूर कोशिश करिए।
ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, अभी आप वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा है, देखिए ध्यान से। एक तरीका है इंजीनियरिंग के फील्ड में बता रहा हूँ, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 9th में है, 10th में है, और आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में आप सहज फील करते हो और इंग्लिश से आपको बहुत भारी दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिसमें आप यहाँ तक आईआईटीज में पहुँच सकते हो, वो भी बिना जेईई का एग्जाम दिए, ठीक है, क्योंकि जेईई के एग्जाम में कंपटीशन इतना भारी होता है कि आप ये मान लो कि 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं हर साल, और उसमें से आईआईटीज में एडमिशन मुश्किल से 20,000 बच्चों को मिलता है, 20,000 बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ इंजीनियरिंग के फील्ड में, ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो आप इस वीडियो में अभी रुकिए, और अगर मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है वो बच्चे जरूर देखें उसके बाद। देखिए, अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है, और आप जो है अभी कहाँ हो, आप 10th में हो, किस में हो, 10th में हो, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है और आप 10th में हो तो आप क्या कर सकते हो, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जो नहीं जानते हैं उनके मन में सवाल आएगा कि 10th के बाद हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो 12th कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको 12th करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपको डिप्लोमा मिलेगा वो 12th के बराबर माना जाता है, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसके लिए लेटर भी जारी हो गया है, आपको कोई कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। कहीं भी आपको अगर 12वीं के नंबर मांगे जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो आपको डिप्लोमा मिला है उस नंबर को आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि आप 10th के बाद, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले लो, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको डिप्लोमा किस से करना है, कंप्यूटर साइंस से करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है, मैकेनिकल से करना है, सिविल से करना है, माइनिंग से करना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको जिस भी फील्ड में जाना हो इंजीनियरिंग की, आप उस फील्ड को चुनते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, कितने साल का, 3 साल का होता है, ठीक है। 3 साल के बाद जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे, आपके जो भी परसेंटेज रहेंगे उस परसेंटेज से क्या होगा कि पूरे स्टेट की मेरिट बनेगी, ठीक है। डिप्लोमा में आपके जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज की मेरिट बनेगी, ठीक है। और उस मेरिट के हिसाब से आपको स्टेट का, ठीक है, आप स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जो आपके स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, एस ए टी आई विदिशा, और इंदिरा गांधी कॉलेज जो कि सागर में है, इंजीनियरिंग कॉलेज इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में है, यूआईटी भोपाल, यूआईटी शहडोल, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और जब यहाँ पे आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जाओगे तो डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आप यहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे डायरेक्ट, और सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपको बस 3 साल की इंजीनियरिंग करनी रहेगी। वैसे इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, लेकिन जब आप डिप्लोमा करके जाओगे तो आपको बस 3 साल की इंजीनियरिंग करनी रहेगी, ठीक है। और 3 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको देना पड़ेगा गेट का एग्जाम। किसका एग्जाम देना रहेगा, गेट का एग्जाम। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ आईआईटी में पहुंचने का बिना जेडब्ल्यू के एग्जाम दिए, ठीक है। गेट का एग्जाम देना पड़ेगा कब, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। और जब आप गेट के एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे तो आप नेशनल लेवल के कॉलेज से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आप एमटेक कर सकते हो वहां से, जैसे आपने स्टेट लेवल के कॉलेज से क्या किया, आपने बीटेक किया, तो उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो कहाँ से, नेशनल लेवल के कॉलेज से। आपने डिप्लोमा कहाँ से किया, देखिए आपने डिप्लोमा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करोगे स्टेट लेवल के कॉलेज से, उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो, ठीक है। एमटेक कर सकते हो कहाँ से, नेशनल लेवल के कॉलेज से। तो देखिए आपने अपने देश के तीनों लेवल के कॉलेज से पढ़ाई कर ली, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और जब आप ऐसे करके यहाँ पहुंचोगे तो उसके बाद में आपका जो भविष्य होगा वो भगवान अपने हाथ से स्वयं लिखेंगे। उसके बाद आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जो भी आपका ब्रांच होगा उस ब्रांच के आप महारथी कहलाओगे,
ठीक है, महारथी कहलाओगे, क्योंकि आपने 3 साल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मान लीजिए कि 3 साल आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से 3 साल का आपने क्या किया, डिप्लोमा किया। उसके बाद में यहाँ पे जाके आपने 3 साल की कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा से इंजीनियरिंग की, ठीक है, 3 साल आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, ठीक है। उसके बाद गेट के एग्जाम क्वालिफाई करके आप आईआईटी गए और वहां से आपने 2 साल का एमटेक किया, ठीक है, 2 साल का आपने क्या किया, एमटेक किया। तो आपने कितने साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, देखिए 3 3 6 2 8, आपने 8 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की 10वीं के बाद, ठीक है, 10वीं के बाद 8 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप सोचिए नॉलेज किस लेवल पे होगा, ठीक है। और फीस की चिंता मत करिए, ये सारे मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको, ठीक है। ना ही फीस इसमें ज्यादा है, ना ही फीस इसमें ज्यादा है, और ना ही फीस इसमें ज्यादा है। और आपके घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई बढ़िया स्कॉलरशिप होगी इस इस मतलब रास्ते में, इस फील्ड में। मतलब देखिए क्या है ना, कि जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि मेरे लिए कौन सी स्कॉलरशिप है, मतलब मैं किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। और उस जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होगे, आपको वो स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाएगी। गवर्नमेंट चाहती है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना जो पढ़ना चाहते हैं, जिनमें डेडिकेशन है, लगन है, वो बच्चों को गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो आपको स्कॉलरशिप बहुत मिल जाएंगी। मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर कोई मन में डाउट है, मैं कोई बात भूल रहा हूँ आपको बताना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 लेवल के कॉलेजेस होते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन किसी वजह से अगर आप नहीं ले पाते हो तो स्टेट लेवल के कॉलेज में जरूर एडमिशन लो। और उसके बाद मैंने आपको बताया एक तरीका, जिसमें आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज में पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप स्टेट लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और उसके बाद में आप नेशनल लेवल के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। और आपकी पढ़ाई जो होगी कंटिन्यू इस तरीके से हो जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि पढ़ाई में बहुत पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, फीस बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। और अगर आपको मिनिमम फीस देने में भी अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो स्कॉलरशिप होती है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है। आप एलिजिबिलिटी देख के स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए तो बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं इस टेक्निकल फील्ड में। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा भी करते हो और आपके 10वीं में अच्छे नंबर है, तो आपको 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, 50,000 की स्कॉलरशिप एक साल में, ठीक है। 50,000 की स्कॉलरशिप आपको 3 साल मिलेगी। उसके बाद इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां भी 50,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, 50,000 पर ईयर, ठीक है ना। तो जितना लोग एक साल में कमाते नहीं है, उससे ज़्यादा तो आपको स्कॉलरशिप ही मिल जाएगी। अगर आप छात्रा हो, अगर आप मतलब स्टूडेंट हो जो कि लड़की हो, ठीक है, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है। इसी तरीके से लड़कों के लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। बस आप मुझे स्पेसिफिक सवाल पूछिए, मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दूंगा। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता पाना इतना आसान नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप किसी चीज़ में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।